हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब मिस्टर यान को बचाते हुए वैन का ही एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर मिस्टर यान घबरा जाता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये एक्सीडेंट करने वाला और कोई नहीं बल्कि लुनसाओ और सीसी होते हैं। उन दोनों ने एक्सीडेंट तो कर दिया था पर वो दोनों बहुत घबराए हुए थे क्योंकि अगर मिस्टर यान को पता चल गया तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसे लुनसाओ पैसे देकर कहता है कि ये पैसे तुम्हारी ग्रैंड माँ के इलाज के लिए काफी होंगे, ये पैसे ले लो और ये किसी से मत बताना कि ये कार मैं चला रहा था। अगर किसी ने पूछा तो बता देना कि तुम ये कार चला रहे थे, बाद में मैं तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगा, कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वैन को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होती है और उसे होश आ चुका होता है। तभी वहाँ मिस्टर यान आता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहती है मैं ठीक हूँ। मिस्टर यान उस पर गुस्सा करता है कि क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। तो वैन कहती है अब तो मैं ठीक हूँ और वैसे भी उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस इतना समझ में आ रहा था कि तुम्हें बचाना है। तो मिस्टर यान कहता है अगली बार ऐसी स्टूपिड हरकत मत करना। तो वो उसे मनाने के लिए किस कर देती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर मिस्टर यान का असिस्टेंट आ जाता है और वो उससे कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है और आपको कुछ बताना चाहता है। तो मिस्टर यान उसे अंदर लाने के लिए कहता है। असिस्टेंट उसे बुलाने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वही लड़का होता है जिसे लुनसाओ ने पैसे दिए थे और वो सच बताने आया था। पर तभी उसे लुनसाओ का वीडियो कॉल आता है तो वो साइड में जाकर रिसीव करता है और वो देखता है कि लुनसाओ उसकी ग्रैंड माँ को हर्ट कर रहा है। लुनसाओ उससे कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि ये बात किसी को नहीं बताओगे कि वो कार मैं चला रहा था, लगता है तुमने उस बात को सीरियसली नहीं लिया, अगर तुमने ये बात किसी को बताया तो मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ को छोड़ूंगा नहीं। तो वो लड़का कहता है मेरी ग्रैंड माँ को कुछ मत करो, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, कहकर वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी असिस्टेंट और बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं और मिस्टर यान के पास लेकर जाते हैं और बताते हैं कि ये भागने की कोशिश कर रहा था। तो मिस्टर यान उससे पूछते हैं कि बताओ तुम मुझसे यहाँ क्यों मिलने आए थे। तो वो झूठ बोल देता है कि ये एक्सीडेंट मैंने किया था, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, गलती से ये एक्सीडेंट हो गया था। और वो मिस्टर यान और वैन से माफी मांगने लगता है और कहता है कि आप लोग मुझे छोड़ दीजिए, मेरी एक ग्रैंड माँ भी है, उनकी केयर भी मुझे ही करना है। तो वैन मिस्टर यान से कहती है अब तो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, उसे जाने दो। तो मिस्टर यान वैन की बात मान जाता है और उससे कहता है कि कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं होगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो उन्हें थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर नर्स वैन को मेडिसिन देने के लिए आती है। तो मिस्टर यान बाहर चला जाता है। बाहर वो उसी लड़के को देखता है और उससे कहता है कि मेरे कुछ कहने से पहले जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इसलिए जल्दी से वो वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर यान ने तो उसे जाने दिया था पर वो उस पर अभी भी डाउट कर रहा था और उसका असिस्टेंट भी कहता है कि ये लड़का कुछ अजीब था, लगता है कुछ गड़बड़ है। तो वो अपने असिस्टेंट को उस लड़के के पीछे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देता है। इसके बाद वैन को उसके फादर का फोन आता है और वो उसे एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहते हैं, पर वैन मना कर देती है और कहती है कि मैंने आपके लिए एक अच्छा सा सन इन लॉ ढूंढ लिया है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं मुझे पता है कि तुमने कैसा सन इन लॉ ढूंढा होगा, उस लुनसाओ जैसा ना। और वो वैन को फोर्स करते हैं कि वो ब्लाइंड डेट पर जाए और कहते हैं कि मैंने जेन फैमिली के बेटे के साथ तुम्हारा ब्लाइंड डेट फिक्स कर दिया है तो तुम चले जाना, कहकर फोन कट कर देते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर यान आता है और वैन को परेशान देखकर पूछता है क्या हुआ। तो वो बताती है कि मेरे फादर मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो मिस्टर यान कहता है कोई नहीं, चलो चलते हैं। उसके बाद वैन ब्लाइंड डेट पर जाती है और उस लड़के का वेट कर रही होती है और पास ही के एक टेबल पर मिस्टर यान भी बैठा था। थोड़ी देर बाद ब्लाइंड डेट वाला लड़का आता है और वो वैन से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो कहता है कि शादी के बाद जल्द ही मुझे एक बच्चा चाहिए और तुम घर में रहकर मेरा और मेरे बच्चे का ध्यान रखोगी। और वो उससे पूछता है कि क्या तुम वर्जन हो, अगर नहीं हो तो मैं तुम्हें डॉरी नहीं दूंगा। ये सब सुनकर वैन गुस्सा हो जाती है और वो उस पर ड्रिंक फेंक देती है और कहती है कि तुम्हें वाइफ चाहिए या बच्चा करने वाली एक मशीन। ये सुनकर मिस्टर यान स्माइल करने लगता है। वैन उस लड़के से कहती है ऐसे तो तुमसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी और ये तुम डिजर्व भी करते हो। ये सुनकर वो लड़का गुस्से में वैन को थप्पड़ मारने वाला था पर तभी वहाँ पर मिस्टर यान आ जाता है और उस लड़के से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो वो लड़का पूछता है तुम कौन हो। मिस्टर यान बताता है कि मैं वैन का हस्बैंड हूँ और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।